हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। माता जी का नाम चनरवी, इनका घर पहाड़पुर पड़ता है। माता जी अपनी गवाही बता रही है कि इनके आंखों में कई दिनों से दर्द था और बता रही इनके पूरे पैर और पूरे बदन में दर्द था। माता जी बता रही है कि अभी जब ब्रदर जी चंगाई दे रहे थे, बता रही माता जी चंगाई के दौरान इनका जो दर्द था चला गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख साल परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। चनरवी घर पहाड़ का भलल ये यहाँ गड़ा तिराले मारकून बाइबल कली बटे तरी डंगरा तेरे कले हे प्रभु जी तोरे दरबार में गया, हमारा आँख कही हो गई, हमारा आँख कही हो गई, ना लाल है। सुबह से बता रहे कि आंख में इतना दर्द हो रहा था कि मेरा आंख लाल हो गया था। ये बहन कह रही थी जब घर से चली तो बोली कि हे प्रभु कर तुझे चर्च में जाते कर हमारा आंखें का दर्द चल जाए तो हम कलीसिया में गवाही दे। इसी से मैं बता रहे कि जब ब्रदर जी आए वचन दे रहे थे और वचन सुनते सुनते इनकी आंखों का सारा दर्द चला गया। अब एक चंगे है वहाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जोरदार ताली से धन्यवाद। परमेश्वर का राज आ गया, हम परमेश्वर के राज्य में सब कुछ आया है, मेरा ईश्वर अद्भुत है। अब ठीक है ना, दर्द ना के चंगा कैल लौकला कमी के ठीक कैल ठीक है माँ कहे प्रभु जी पर जोरदार ताली से धन्यवाद। जय जय हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। माँ जी का नाम दुलारी है, इनका घर कानर पड़ता है। बता रही माँ जी अपनी गवाही बता रही है। माँ जी इनको जवाब पड़ रहा था, बता रही माँ जी प्रभु से प्रार्थना की, अभी ठीक है। इसलिए आप लोग 23 तारीख साल परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और माँ जी अपनी दूसरी गवाही बता रही है। बता रही इनके दांतों में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। बता रही अभी जब ब्रदर जी चंगाई दे रहे थे, बता रही चंगाई के दौरान इनका जो दांतों का दर्द चला गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और माँ जी अपनी तीसरी गवाही बता रही है। बता रही माँ जी की इनकी कल रात में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। बता रही माँ जी की बता रही कि ऐसा हो गया था कि इनका मन में सोच रही थी कि हमारा तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि हम जा नहीं पाएंगे कलीसिया में। माँ जी बता रही है प्रभु से प्रार्थना की, रो रो के प्रभु के सामने घुटने देके माँ जी अभी बिल्कुल ठीक है। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप ठीक है? किसने ठीक? इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। सुशीला है, इनका घर कुड़ियारी पड़ता है। माता जी अपनी गवाही बता रही हैं। बता रही कि इनके पेटों में कई दिनों से दर्द हो रहा था। बता रही माँ जी जब यहाँ रात में सिविल प्रार्थना में आई थी, बता रही ब्रदर जी जब चंगाई दे रहे थे, बता रही चंगाई के दौरान इनके पेट का दर्द चला गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्या बोला? हाँ पेटों में दर्द होते रहा भैया जब चंगाई जाना तो हमारे पेट का दर्द कम होगा। अभी अब ठीक? हाँ ठीक। किसने? परमेश्वर। इसलिए आप लोग 23 तारीख से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और माता जी अपनी दूसरी गवाही बता रही हैं। बता रही है कि इनके पूरे पैरों में और पूरा बदन में दर्द हो रहा था। बता रही है बुखार भी आ रहा था। और बता रही है प्रभु जी से प्रार्थना की। और बता रही है जब यहाँ पर दोपहर के समय ब्रदर जी चंगाई दे रहे थे, बता रही है चंगाई के दौरान इनका जो दर्द चला गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। सिस्टर का नाम संगीता है, इनका अगर कुड़ियारे पड़ता है। सिस्टर अपनी भाई की गवाही बता रही है। बता रही है सिस्टर इनके भाई कहीं कमाने गए थे। बता रही सिस्टर कि उनकी पूरे सिर में दर्द हो रहा था। और बता रही बहुत सारी बीमारियां उनको हो गई थी। बता रही सिस्टर प्रभु के सामने रो रो के प्रभु से प्रार्थना किया। बता रही सिस्टर इनके भाई अभी ठीक है। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और सिस्टर अपनी दूसरी गवाही बता रही है। बता रही कि इनका मड़ई कोई था। बता रही सिस्टर की वो आंधी आया। बता रही गिर गया मड़ई। और बता रही प्रभु से प्रार्थना की। बता रही इनका पशु सही सलामत प्रभु ने बचा लिया। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। सिस्टर का नाम मनीषा, इनका घर छपरा पड़ता है। सिस्टर अपनी गवाही बता रही है। बता रही सिस्टर की इनको बुखार आ रहा था। और बता रही सिस्टर की इनको कमजोरी हो गई थी। सिस्टर बता रही है प्रभु के सामने घुटने टेक के रो रो के प्रभु से प्रार्थना किया। सिस्टर बता रही है अभी ठीक है। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्या हुआ था?
अब ठीक है। इसने ठीक प्रभु से, इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बोलिए खुदावन यीशु मसीह की, यीशु मसीह की आमीन आमीन। इनका घर फिरोजपुर पड़ता है। सिस्टर अपनी गवाही बता रही है सिस्टर की इनको 10 साल से दुष्ट आत्मा थी। बता रही है सिस्टर की शुक्रवार को उपवास उठाई थी। बता रही है चंगाई के दौरान इनका दुष्ट आत्मा जो चला गया, इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अभी आप ठीक है? हाँ ठीक। किसने इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। सिस्टर का नाम सोनम है, इनका घर फिरोजपुर पड़ता है। सिस्टर अपनी गवाही बता रही है सिस्टर की इनके पेट में 5-6 महीने से लगातार दर्द हो रहा था। बता रही सिस्टर प्रभु के सामने घुटने टेक के रो के प्रभु से प्रार्थना की और बता रही है ब्रदर जी चंगाई दे रहे थे। बता रही है चंगाई के दौरान इनके पेट का जो दर्द है चला गया, इसलिए आप लोग 23 तारीख से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कितने 5-6 महीने से चंगाई के दौरान के हाँ ठीक है। किसने? यीशु ने। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम है उषा और इनका घर रकबम पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है कि 10 दिन से इस बहन के आंख में दर्द हो रहा था, लेकिन बहन बता रही कि मैंने ब्रदर जी से प्रार्थना करवाया, फोन पे प्रार्थना करवाया और कल ही मेरे आंख का जो दर्द था चला गया। सिवाय परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दीजिए। गौरव बढ़ता है। माँ जी अपनी गवाही बता रही है अपने बेटे की गवाही बता रही है माँ जी की बता रही है कि इनके बेटे विश्वासी नहीं थे। बता रही है माँ जी की कहीं से कमा कर आए घर पे। बता रही घर पे आते ही सभी लोग से झगड़ा कर रहे थे, आपस में झगड़ा लड़ाई कर रहे थे। बता रही है लड़ाई झगड़ा करने से बता रही है लोग बहुत परेशान हो गए थे। बता रही है प्रभु से प्रार्थना की माँ जी। बता रही है कि इनके जो बेटे हैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे, तो बता रहे माँ जी प्रभु से रो के प्रार्थना किया कि प्रभु जी हमारे बहू और बेटे एक मन हो जाएंगे और झगड़ा नहीं करेंगे, घर पे ही रहेंगे, तो हम आपको कलेसिया में गवाही देंगे। बता रही अभी इनके बेटे और बहू यहीं पर है, इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। सिस्टर का नाम सोनम है, इनका घर गौराव पड़ता है। सिस्टर अपनी गवाही बता रही सिस्टर इनके पैरों में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। बता रही सिस्टर की चल नहीं पा रही थी। बता रही सिस्टर जब यहाँ पर ब्रदर जी चंगाई दे रहे थे, बता रही चंगाई के दौरान इनके पैरों का जो दर्द चला गया, इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्या हुआ था? पैर में दर्द हो रहा था बहुत तेज। फुटपट नहीं दौड़ कर दिखा सकती। हालेलुया 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 हालेलुया। बता रही सिस्टर अभी आप देख सकते हैं, बता रही सिस्टर की इतना पैर में दर्द हो रहा था कि चल नहीं पा रही थी। अभी सिस्टर ने दौड़ कर दिखाया, इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अभी आप किसने भी तो हुई, इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरा नाम सीमा है, मेरा घर मिर्जापुर है। मैं अपनी गवाही दे रही हूँ कि मुझे जब मैं 5-6 साल की हुई थी तभी से मुझे दुष्ट आत्मा से मुझे शिकायत मिली थी। फिर 2003 में मुझे सफ़ेद दाग चेहरे पे आ गया था। मैं उससे बहुत परेशान थी। कम से कम नहीं तो 10-15 दिन तांत्रिकों को मैंने दिखाया था। 40 बार तो मैंने उल्टी भी कराया था, लेकिन उससे मुझे कोई रिलीफ नहीं। 6-7 मैं डॉक्टरी भी मैं गई थी, उससे भी मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिला था। मैं दौड़ते मेरा भाई भी मेरे पास मेरे ऊपर इतना रुपया मुझे लुटा चुका था कि मैं भी सोच नहीं सकती थी कि मेरा भाई कितना, लेकिन मेरा भाई मुझे कुछ कहता नहीं है कि मैंने कितना रुपया लुटाया कितना है। मैं भी जानती हूँ कि मेरा भाई कितना रुपया लुटाया है। कम से कम तो मेरे ऊपर 6-7 लाख रुपया लुटाया होगा मेरे भाई ने, इसलिए इस बीमारी के ऊपर से दुष्ट आत्मा के चलते हैं। लेकिन मैं जैसे कलेसिया पकड़ा, मेरे ऊपर बहुत मेरे शरीर में तकलीफ था। मेरे मुंह से खून आना था, मवाज हो जाती थी, छाले पड़ जाते थे, सीने में मेरे दर्द होता था, मेरे सीने में दर्द होता था, कमर में मेरे दर्द होता था, मेरी सांस फूलने लगती थी।
मेरा दुष्ट आत्मा से दांत भी मेरा खराब हो चुका था, उसमें सुराग भी हो चुका था। लेकिन जब ब्रदर जी चंगाई से दे रहे थे तो मेरा धीरे धीरे उसमें से खून आवाज आने लगता था। उससे मुझे धीरे धीरे मैं कलेसिया आने जाने लगी। मैं कलेसिया का हर एक जिम्मेदारी में संभाली, इसलिए मैं परमेश्वर को चंगाई मुझे दिया है इतनी बीमारी से, इतनी अथवा से कि मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही है कि हमारे पास घर नहीं था, हमारे पास कच्चे मकान थे। हमने अपने घर पर ब्रदर जी को बुलाए थे। हमारे ब्रदर जी पर 2021 में हमारे घर गए थे, हमारे घर प्रार्थना किए थे। उस समय 2 रूम 1 किचन तैयार हुआ था और इस समय 2022 में 1 रूम और तैयार होगा। 1 रूम गलियारा है और सीढ़ी का 2 मंजिल निकल चुका है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और मुझे दान देने से मुझे क्या मिला है, आज मैं दान के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी अपनी, लेकिन आज मैं दान के बारे में ही हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हे भैया बहनी लोगन, हमें बहुत बढ़िया प्रभु ने हमके 2022 में हमें बहुत बढ़िया गिफ्ट दे दिले। हमार नाम पर मिला, हमार घर नगवा हमके बहुत बढ़िया गिफ्ट दिले हुआ। जौन की दुनिया ने ना प्रभु में अथवा वचन में कहलक जे दुनिया से थकेला तो प्रभु जी सहारा देना, तो हमके प्रभु जी सहारा दिले हुआ। हमार तो घर जौन है कि हमारे आदमी से अथवा करके हमारे पति से मतलब बागा के आदमी का से अथवा कर देना, एग्रीमेंट करा लेना। हमारा आदमी एकदम अथवा करने का साल भर के एग्रीमेंट करौले रहना मेरे पति से। अब पूरा हो गया, तब पूरा हो वाला 15 दिन बाकी रहल, तो हमके प्रभु जी इतना बढ़िया गिफ्ट देना कि 3 दिन के अंदर में क्या पर मिला। घर कहाँ आपका? नगवा। बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया। वास्तव में इस बहन के जीवन में गिफ्ट बढ़िया है। परमेश्वर का अनुग्रह कहिए, क्या उसका परमेश्वर का अनुग्रह दया। इनके घर के बगल में एक दुकानदार दुकान खोला, चोरी इनकी पूरे घर को एग्रीमेंट करा दिया था पूरा, मतलब कि अपने नाम पे घर को करवा लिया। कितने पैसे में? 1.5 लाख रुपया में मतलब अथवा का एग्रीमेंट करा ले, 50,000 दे के हम पूरा घर ले ले, मतलब 2 लाख रुपया में हम पूरा घर ले ले। 1.5 लाख में बता रहे कि मेरा जो घर था 50,000 और देता तो उसका घर हो जाता, लेकिन चोरी एग्रीमेंट करा दिया कि अब इतने पैसे देंगे तो आपका घर हमारा हो जाएगा और आप घर खाली करके चले जाओ। फिर क्या हुआ? प्रभु की ऐसी महिमा है कि 3 दिन में हमारा जो पैसा हमारा कुछ दामाद किया मदद, कुछ और लोग किए, 3 दिन में पैसा उसका लौटा। मतलब उसने कोई टाइम दिया था कि आप इतने टाइम पे पैसे नहीं देंगे तो मैं घर आपका ले लूंगा, आप खाली करो। 5 अगस्त के दिन 5 अगस्त का टाइम था कि आप 5 अगस्त तक पैसे नहीं देंगे तो ये घर मेरा होगा और आप अपना परिवार बच्चा पकड़ी निकलिए। कि मतलब थाना पुलिस आई, अपन घर खाली कराई, अपन तो लोन भी निकाल दे घर में से। तो हम कही हे प्रभु घुटना टेक के प्रार्थना करी, भैया बहनी लोगन से कहे कि बहनी लोगन तो लोगन प्रार्थना कर, सबका प्रार्थना प्रभु जी ने सुन लेना, हमें चंगा का हमें घर से बचा लेना। प्रभु जी हम बहुत बहुत धन्यवाद करती। ये बहन जिस समय इसका घर जो गिरवी रखा हुआ था, ये बहन हमारे पास आके रो कर कहने लगी भैया हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो घर तो खाली करना पड़ेगा, हमारे छोटे 2 बच्चे हैं, पति है, लड़की है, हम कहाँ लेकर जाएंगे। अभी बीच में अगले महीने में इसकी बेटी के ऊपर कोई गाड़ी चला दे, उसका हड्डी टूट गया, वो भी परेशानी आ गई। इसके बीच में इधर हम पैसा कहाँ से देंगे उसका 1.5 लाख रुपया परमेश्वर कि हम घर छोड़ाएंगे। फिर घर छोड़ावे गई, हम गई वहाँ सैदपुर, तो नेट ना चाहे तो फिर अली करे तो हमारा लड़का जो साइकिल प्रोग्राम ले जाके छोड़ दिले, तुम गाना बड़ा में साइकिल भुला कर। अब अली कल भैया साइकिल कहाँ हो, तो कहते मम्मी घर में डाला। तो हम कही हे प्रभु हुआ तो जिया का सहारा वो हेरा दे, तो हमें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन साइकिल प्रभु जी के महिमा से कि 9 बजे रात के हमारे आदमी जाके बउरवा से साइकिल लिए बाजारे से साइकिल भी मिल गया। प्रभु ने इनका घर भी वापस दिला दिला। से जोरदार ताली से प्रभु धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का राज सब कुछ मेरा ईश्वर अद्भुत है। सोचो कि 1.5 लाख रुपया दे चुका था, 50,000 और बोल रहा कि नहीं दोगी अगर तो वो मेरा हो जाएगा घर, प्लस सूद ब्याज जोड़ के टोटल इनका घर ही हड़पने के चक्कर में पड़ा हुआ था आदमी। एक ये बहन रोने लगी,
प्रभु के सामने प्रार्थना किया, कुछ लोगों से हेल्प लिया, रिश्तेदार हेल्प किए, कुछ दामाद हेल्प किए, किसी ने किस्त उठाया, जाके अपने घर को सही टाइम पे पैसा देकर घर को जो था अपने का नाम करा लिया। इनका घर इनके हाथ में हो गया। ऐसे बन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। हालेलुया। बाइबल में अभी वचन लिखा है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने। सोचो कि कंगाल के लिए इनका घर जाने वाला था, लेकिन प्रभु ने इनके घर को जाने से बचा दिया। आमीन। सिस्टर का नाम उर्मिला, इनका घर देवगांव पड़ता है। सिस्टर अपनी गवाही बता रहे हैं। बता रही सिस्टर की इनके घर में बता रही सर बहुत ज़्यादा निकलता है। बता रही हर रोज मारते हैं, हर रोज निकलता है, रोज रोज हर एक सर निकलता है। बता रही सिस्टर प्रभु से प्रार्थना की। बता रही सिस्टर अभी सर नहीं निकलता, इसलिए आप लोग 23 तारीख सर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। सिस्टर के इनके सर में दर्द था और बता रही पूरे बदन में दर्द था। बता रही है फोन करके ब्रदर जी से प्रार्थना ली। बता रही है सिस्टर की अभी फोन से प्रार्थना लेने के दौरान बता रही इनका जो सिर का दर्द और पूरे बदन का दर्द चला गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरा नाम सूरज विश्वकर्मा है, मेरा गांव सिमरौल है। मैं अपने भाई की गवाही बता रहा हूँ। मेरे भाई ने जॉब किया था, मतलब ट्रेनिंग दिए थे, लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा था। लेकिन हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया। 2-3 महीने बाद मेरे भाई को अच्छी जॉब मिली, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरा नाम सतीश विश्वकर्मा है, मेरा घर सिमरोल है। मेरा दर्द दे रहा था 2-3 दिन से, खाने में दिक्कत हो रही थी। मैं प्रभु जी से ठेकना टेक कर प्रार्थना किया, अभी उनका लहू तेल लगाया और पानी पिया, सब ठीक हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।